जावरा के मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सवाल निर्वाचन आयोग पर उठाता है, जिसकी पैदाइश भारत में 1947 से ही हुई है और वह अभी तक अपने मत का उपयोग कर मतदान कर रहे हैं, परंतु उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं आ रहा है। क्या ये लोग बरसों से फर्जी मतदान कर रहे थे? अगर फर्जी मतदान नहीं कर रहे थे तो इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से गायब क्यों? मतदान के नागरिकता साबित करने का क्या मापदंड है? अभी तक मतदाताओं को समझ में नहीं आ रहा है। राधेश्याम, ये लिस्ट में 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा है। जो आगे बच्चे के पास सोचा ना, उसका नाम वहाँ दर्ज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ तलाश करने आए तो बोले आपका नाम लिस्ट में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो वोट तो अभी तक डाल रहे हम वार्ड नंबर 1 में, और ये 22 की बात है। 22 में थे हम करीबन 20 साल पहले से वहीं रहते थे, एक ही मकान में। उनके जो किराए से रह रहे थे उनके सबके नाम आ रहे हैं उस लिस्ट में, और मेरा नाम नहीं आ रहा। हाँ, क्या बोले वो? बोले आपका नाम नहीं है यहाँ, और यहाँ कार्यालय में भी आए तहसील, यहाँ भी नहीं बता रहे। तो ये कैसे बना दिया? इसकी लिस्ट कहाँ गई? समस्या तो बहुत बड़ी है और ये समस्या विकराल रूप लेने के लिए जा रही है। एसआईआर जो हो रहा है, भारतीय नागरिकता हमें यहाँ साबित करना है मतदान परिचय पत्र के माध्यम से। समझ से ये परे है कि एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, कलेक्टर साहब हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने बैठाया है, बीएलओ हो या आंगनवाड़ी हो, यहाँ का हर नागरिक परेशान हो रहा है जो मतदाता परिचय पत्र लेकर के घूम रहा है। अब ये जो दादा है राधेश्याम जी, इनकी 1956 की पैदाइश है और 1956 के बाद से जब ये बालिग हुए ये वोट डालते चले आ रहे हैं। अब इनका नाम या ना किसी भाग में है, ना किसी संख्या में है, ना किसी वोटर लिस्ट के अंदर है। तो क्या निर्वाचन आयोग इतने टाइम से इनसे फर्जी मतदान करा रहा था? अब अगर ये इनकी भारतीय नागरिकता यह साबित नहीं कर पाएंगे तो इनके जो बच्चे हैं वो क्या बाहर जाएंगे यहाँ से? ऐसा ही एक मैटर और है नसीम बी का। ये 1954 की इनकी पैदाइश है, ये वोट लगातार डालते चले आ रहे हैं अभी भी। ये उनके बेटे हैं, ये भी वोट डाल रहे हैं। ये उनकी बेटी है, ये भी वोट डाल रही है। ये उनकी बहू है, ये वोट डाल रही है। ये उनका पोता है नवासा, ये भी वोट डाल रहा है। लेकिन इस परिवार का नाम सारी लिस्टों में से गायब है। अब ये परिवार इतना परेशान हो रहा है कि आखिर जाएं तो हम कहां पर जाएं? निर्वाचन आयोग ने आंगनवाड़ी या बीएलओ तो डेप्यूट कर दिए हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग भी बराबर नहीं दी है कि आखिर भारत का नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए करे तो क्या करे। मैं आपके माध्यम से जहां तक मुझे जो जानकारी है उसको मैं बताना चाहता हूं कि 2025 में जिसका लिस्ट में नाम आ रहा है उनके पिताजी का नाम 2003 में आना चाहिए। अगर 2003 में उनके पिताजी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी अपील करूँगा और जितने भी जागरूक मतदाता यहाँ पर हैं उनसे एक अपील करूँगा कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि हमारी नागरिकता का सवाल है। हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय नागरिकता से वंचित ना हो, ये फर्स्ट एड है। आगे और भी कई कार्रवाइयाँ होंगी जो फर्जी वोटर, फर्जी मतदान हो रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता का भारत का मूल निवासी है कहीं ये वंचित नहीं हो जाए उनसे। जय हिंद, जय भारत। ये थी पुरानी निर्वाचन की, और उसमें इसमें लिस्ट में आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोट कितने टाइम से डाल रहे हैं आप? काफी टाइम से। कितने? 10 साल, 20 साल, 40 साल? 35-40 साल से आप वोट डाल रहे हैं। यहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है आपका, है ना? देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो क्या इतने दिन से ये वोटर फर्जी मतदान करवा रहे थे? इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जो 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे हैं तो हमने सभी बीएलओ और इनको ट्रेनिंग भी दी है, और जो गणना प्रपत्र है उस अनुसार भरा जाना है। इसमें 2003 से संबंधित जो भी वंश वृक्ष है उसमें उनका नाम का यदि मतदाता के वंश वृक्ष में जो भी उल्लेखित रहेगा तो उससे नाम दर्ज हो जाता है। जैसा कि सर अनिवार्य है कि माता पिता और दादा दादी, तो ये लाना अनिवार्य है मतदाता के लिए। ये जानकारी होना जरूरी है कि यदि किसी का मतदाता का नाम नहीं मिल रहा है तो उनके माता का नाम क्या है या पिता का नाम क्या है या दादा या दादी का, ये इसमें
अच्छा, एक चीज़ और सर देखने को मिल रही थी कि जैसे कहीं कहीं कुछ BLO परेशान भी हो रहे हैं और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पब्लिक उनसे परेशान हो रही है, समझा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग या कोई व्यवस्था आप एक और कुछ जमाएंगे जावरा इसके इधर? लिए जावरा में मतलब ये एक तो हमारा इलेक्शन ऑफिस ही है, यहाँ पर हमारे इलेक्शन सुपरवाइज़र, मास्टर ट्रेनर और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह सभी है। तो ऐसे हमने सभी BLO के लिए भी मतलब बोल रखा है कि यदि किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आके जानकारी ले सकते हैं। आपका शुभ नाम और पद? मैं सुनील जायसवाल, SDM जावरा।